तहज्जुद रात की नमाज है और फ़र्ज नमाजों के बाद बेहतरीन नमाज है। नींद से उठकर ये नमाज पढ़ना मुस्तहब है और अगर आपको नींद ना आती हो तब भी आप इस नमाज को पढ़ सकते हो, लेकिन अगर नींद लेकर उठकर पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर है। रात के किसी भी हिस्से में तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसके लिए आखिरी तीसरा हिस्सा बेहतरीन है। फजर की नमाज से करीब 2 घंटे पहले के वक्त को रात का तीसरा हिस्सा कह सकते हैं। ये वक्त इसलिए बेहतरीन है क्योंकि इस वक्त पर अल्लाह ताला सबसे करीब वाले आसमान पर नाजिल होता है। नींद से बेदार होकर मतलब उठकर दुआ पढ़े और फिर वुजू बनाए। तहज्जुद की कम से कम 4 रकात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है, आप चाहे उतनी पढ़ सकते हैं। कई रिवायतों में 12 भी आया है। ज़्यादा से ज़्यादा रकात के लिए अगर 12 से ज़्यादा भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तहज्जुद की नियत इस तरीके से करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद की नियत से वास्ते अल्लाह ताला की रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ और फिर तकबीर कहे अल्लाहु अकबर। अब सना पढ़े, फिर सूरह फातिहा और कोई भी एक सूरह जो भी आपको आती है वो, फिर रुकू में जाए, फिर सजदा में जाए और फिर सजदे से खड़े होकर दोबारा सूरह फातिहा पढ़ें और फिर कोई सूरह पढ़ रुकू और सुजूद के बाद सलाम फेरे। अब आपको जितनी रकात और पढ़नी हो ऐसे ही नियत करें और इसी तरीके से अदा करें। फिर उसके बाद इस दुआ को पढ़िए। तर्जुमा, ऐ अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है। तू ही आसमान और ज़मीन और उनमें जो कुछ भी है उसका पालने वाला और मुहाफ़िज़ है। तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है। आसमानों और ज़मीन और जो कुछ भी उनमें है सब तेरे पास है। तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है। तू आसमानों और ज़मीन का नूर है और तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तू आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनमें है सबका बादशाह है और तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तू हक है और तेरा वादा हक है और तुझसे मुलाकात हक है। तेरा कौल हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है और तमाम नबी अलैहिस्सलाम हक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है और क़यामत हक है। ऐ अल्लाह, मैं अपनी मर्जी तेरे हवाले करता हूँ। मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ और तुझ पर भरोसा करता हूँ और तुझसे तौबा करता हूँ और तेरी मदद से अपने दुश्मनों से लड़ता हूँ और मैं तुझे बेहतर फैसले करने वाला मानता हूँ। मेरे पिछले और आइंदा गुनाहों को माफ़ फरमा और जो कुछ मैंने छुपाया और जो कुछ जाहिर किया, और तू ही है किसी को आगे करने वाला और किसी को पीछे करने वाला। तेरी सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं है। अब अल्लाह ताला से अपनी जायज़ दुआओं का सवाल कीजिए, उससे मांगिए, ऐसे मांगिए जैसे एक छोटा बच्चा
بچہ اپنی ماں کو مان لیتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، معافی مانگیے اور رو رو کر اپنی ناممکن مشن اللہ تعالیٰ کو ممکن کرنے کے لیے کہیے۔ سورہ الدعا پڑھیے، قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھ کر تلاوت کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ 100% آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر یہی انداز رہا نماز پڑھنے کا اور دعا کرنے کا، یاد رہے تہجد نفل نماز ہے، پہلے 5 وقت کی فرض نماز اپنی ادا کرنی ہے، اس کے بعد تہجد ادا کرنی ہے، اوکے۔ آپ چاہے تو عشاء کی صرف 12 رکعت پڑھیں اور 3 وتر چھوڑ دیں، جب تہجد کے لیے اٹھیں اس وقت وتر ادا کر لیں، کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسی اور بھی اسلامک معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔